जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी के स्वागत में FIA ने फहराया 250 फीट लंबा बैनर। न्यूयॉर्क के हडसन नदी पर ऐसे हुआ स्वागत। पीएम मोदी अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा है। ऐसे में जब वे मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत हुआ था। बता दें कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने उनका अनोखे तरीके से स्वागत किया है। पीएम के स्वागत में FIA द्वारा न्यूयॉर्क के हडसन नदी पर 250 फीट लंबा बैनर फहराया गया है। इस बैनर को फहराने के लिए एक छोटे से प्लेन का सहारा लिया गया, जो प्रधानमंत्री के स्वागत का मैसेज फहरा रहा था। बता दें कि अमेरिका में पीएम मोदी का आज संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे और इसके बाद वे वॉशिंगटन DC के लिए रवाना होंगे। बता दें कि जब मंगलवार को पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों द्वारा उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत भी हुआ था। वे न्यूयॉर्क के अपनी यात्रा के दौरान होटल लोटे में ठहरे हुए, जहां पर भारतीय प्रवासियों ने काफी गर्मजोशी से उनका वहां स्वागत किया है। यही नहीं, होटल में भारत माता की जय के नारे भी लगे और वहां मौजूद लोगों द्वारा झंडे भी फहराए गए। होटल में मौजूद भारतीय प्रवासियों में पीएम मोदी की एक झलक पाने और उनसे बातचीत करने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दिए। ऐसे में अमेरिका में भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने पीएम मोदी को देखने और उनसे मिलने का अवसर मिलने पर अपनी गहरी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं यहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूँ। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार को बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना, भारत का अध्यात्म हो या उसके आदर्श, भारत का दर्शन हो या दृष्टि, हमने हमेशा जोड़ने और अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को घोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया, हमने विविधताओं को समृद्ध किया और उनका जश्न मनाया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहा है, राजनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि विश्व हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहा है, उसे अपना ही रहा है। राजनाथ ने यहाँ भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार नौसेना कर्मियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह भारत के लिए गर्व की बात है कि आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जा रहे हैं और यह दिखाता है कि हमारी समृद्ध संस्कृति व विरासत को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है और अपनाया भी जा रहा है। राजनाथ ने कहा कि योग को 9 साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया, जबकि सदियों से भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में योगाभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत से लोग व्यस्त दिनचर्या के कारण विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित हैं तथा उनका एकमात्र प्रभावी समाधान योग है। रक्षा मंत्री ने सुबह सुबह विशाल विमान वाहक पोत पर योग समारोह का नेतृत्व किया और नौसेना कर्मियों के साथ करीब 1 घंटे तक योगासन भी किए। समारोह में अग्निवीरों ने भी एकता और कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए योग किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार और नौसेना तथा रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा पेश किए गए और बड़ी संख्या में देशों द्वारा सह प्रायोजित किए गए एक प्रस्ताव पारित को करने के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कई राज्यों के CM, केंद्रीय मंत्री समेत बड़ी संख्या में लोग कर रहे योग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नोएडा इंडोर स्टेडियम में योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर UP CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और योग किया। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बालासोर में योग किया। न्यूयॉर्क में आयोजित योग कार्यक्रम में आज शाम 5:30 बजे शामिल होंगे। पीएम मोदी इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा ने और विशेष बना दिया। इसका विचार योग के विचार और समृद्ध के विस्तार के पारंपरिक संबंध पर आधारित है। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वीडियो सम्मेलन के माध्यम से न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने कहा,
आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जो योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया, तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु रामदेव हरिद्वार में पतंजलि योगापीठ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह में भाग लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। 21 जून को विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत और योग दिवस आयोजन सहित विभिन्न कार्यक्रम का इंतजार कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक आयोजन के रूप में चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित किए जाने के 9 साल बाद भारतीय नेता पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस दिन के ऐतिहासिक आयोजन में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।